बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई का इससे क्या लिंक है, ये कैसे जुड़ते हैं। अब मुझे बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जनता में जो कहते हैं ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं किया जाए, ये इस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं बतौर एक पुलिसकर्मी, क्या ये करना सही है? ये क्या जनता की वॉइस को एड्रेस कर रहा है या फिर ये सियासत हो रही है? किसको आपत्ति हो रही है? अगर नाजायज आर्थिक साम्राज्य, वो चाहे उसका नाजायज मकान, नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज ठेका, नाजायज टोल टैक्स की वसूली, नाजायज मछली का तालाब की मछली का शिकार, ये सब तो बंद होने ही चाहिए। जब तक आपकी गाड़ी चली, लेकिन जब आपने ऐसा जघन्य अपराध और पाप दोनों किया है तो शासन प्रसाद कहर बन के टूट पड़ेगा और आपको मिलाएगा मिट्टी में। और पूरे समाज जो उसका समर्थन कर रहा है, समर्थन ही नहीं, मैं पुलिस को, प्रशासन को बधाई दूंगा, क्योंकि ऐसे को जैसे सिगरेट का बट मिटाया जाता है पैर के नीचे दगर करके, कानून की परिधि में रहते हुए बिल्कुल उनको रगड़ दे, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होता है। सारी जिंदगी मैंने यही किया है और उस दौर के सभी अधिकारी, ये संतोष का विषय है कि अब इसको फिर दोबारा चालू किया गया है, क्योंकि जनता के संतोष के लिए नहीं, किसी के अहम की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि ये वक्त की पुकार है कि जो ऐसे मनबड़ और ऐसे मनचले हैं उनको अगर मिट्टी में नहीं मिलाए तो हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना असंभव कर देंगे। लेकिन ये आप देखें, क्या एक दूसरी हवा चल रही है जहरीली, कि इनके सहयोग में और इनके समर्थन में भी कुछ बोलियां आने लगी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सुचरिता जी, ऐसी कौन सी पीड़ा है आपकी कि अपराधियों के लिए उनके पक्ष में बोला जा रहा है? आपको अगर जरा सी भी आपत्ति है, इतने रसूखदार पहुंच वाले हैं, कोर्ट में जाकर के एक दरखास्त दे दीजिए, जिन पुलिस वालों ने ये कार्रवाई नाजायज की है उनकी वर्दी ही नहीं उतरेगी, वो जेल भी चले जाएंगे। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज है और कोई राहत आज से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिली है। अब डीजीपी सर ने जो बात बोली है, हाजी जी, मैं उस पर एक रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग जो आक्रोशित होकर कहते हैं ये तो गलत है, ये तो मुसलमान के खिलाफ है, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? मुझे जरा दो मामले ऐसे बता दीजिए जिसमें आप कोर्ट गए थे बुलडोजर कार्रवाई के। मैं बुलडोजर की कार्रवाई में हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब लोग कोर्ट भी गए हैं। ये कह रहे हैं हमारे दो मामले बताइए ना जिसमें कोर्ट गए हैं। मैं इनकी बात करते जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि ये कानूनी रूप से सही कार्रवाई है। आप ये बताइए, आप तो प्रमुख रहे हैं वहाँ के यूपी के, आप ये नजीर बताइए कि आपके शासन काल में, आप बता रहे 35 साल के शासन काल में, आप ये बताइए आपने किसके घर पे बुलडोजर चलाया था? बताइए आप। मगर मैं कह रहा हूं उस समय ऐसी परिस्थितियां ना थी, ना पॉलिटिकल पार्टी शुरुआत वहीं से हुई थी जो इस तरीके का, अगर अपराधी मुसलमान होगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी और सब छाती पीटना शुरू कर देंगे। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं उनसे नजीर दे। आप आ गए ना असलियत पे, आप आ गए ना असलियत पे। हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं। अरे सर, हमारा कोई चश्मा हिंदू मुसलमान का नहीं है। हमारे सामने बलात्कार किया किसी भी, मैं जवाब तो देने दीजिए। बब्बन, छक्कन, अतीक और कितने नाम बताओ? अगर एक नाम हो तो बता दूं। अतीक का तो मुझे याद है 2007, इसके अलावा फारूक, इसके अलावा मोहन, इसके अलावा रुद्र प्रताप, कितनों के नाम मैं बता दूं? अरे आप एक का नाम पूछ रहे हैं? यहाँ सारी जिंदगी की बुलडोजर चलाते हुए भाजपा की सरकार बुलडोजर हमेशा फुल टाइम में खड़ा था, और आपका चश्मा जो है, फिर तो आपका मकसद है कि पहले भी बुलडोजर की, क्या बुलडोजर किसी कानून की बिल्कुल चलता था, लिखा है? क्या बिल्कुल चलता था। जो अगर किसी पे एफआईआर हो जाती है, जब तक कोर्ट उसको जो है वो ना कर दे, जब तक उसको बना ना दे कि भाई इसको सजा हो गई, जब तक कोर्ट अदालतें फैसला करती हैं, पुलिस और जो प्रशासन है वो फैसला नहीं कर सकता इन मसलों पर। इसके लिए आपको अलग से क्लास लेना पड़ेगा। मैं बार-बार कह रहा हूं, आपको अलग से फैसला लेना होगा। कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। आपको अलग से आप ना बस आपने मन बना लिया ना, इसीलिए ये हो सकता है। आप पहले कानून पढ़ लीजिए, किस कानून के तहत ये होता है। आप जब किसी के पीछे जाते हैं, जब पीछे जाते हैं, ना नहीं पढ़ा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर सुचरिता जी मुझे तो मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा 30 सेकंड में। आपने जब किसी व्यक्ति को देखा कि अपराधी है तो उसका आर्थिक साम्राज्य खत्म करना होगा, और आर्थिक साम्राज्य खत्म करने के लिए उसकी आप जन्म कुंडली खंगालेंगे। अगर उसने नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज भवन बनाया है तो उस अथॉरिटी से मिलकर के पुलिस के सहयोग से उसको गिराया जाता है। आप कानून की किताब पे ले आ रहे हैं, मैं प्रोसीजरल लॉ आपको बता रहा हूं, और इतनी चीजें, उसके लिए आपको थोड़ा जी चश्मा उतार के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आकाशवाणी नहीं होगी कि आप चश्मा नहीं उतारना चाहते हैं। चश्मा नहीं उतारेंगे, चश्मा नहीं उतरेगा तो आपको कानून सीधी बात यह है कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तरह से मुसलमानों को वर्गलाकर उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसीलिए जब कोई कार्रवाई होती है एक रेपिस्ट पर, मैं फिर कह रही हूं उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उस रेपिस्ट पे कार्रवाई हो रही है तो उस पर भी कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुझे इससे आपत्ति है। अगर वो मुसलमान, अगर वो रेपिस्ट
हिंदू भी होगा तो उसके साथ यही कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा सीधा मानना ये है। सौरभ जी देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। विकास दुबे के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं। उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और बुलडोजर आप समझिए एक प्रतीक है जो अपराध को खत्म करने का एक जरिया है। आप उसको जो है आप अपराध के प्रति बंद हो जानी चाहिए सौरभ दुबे जी। मेरा बोल रहे हैं बीच में, महिलाओं के प्रति बर्बरता इतनी बढ़ गई है और राजनीति इतनी गिर रही है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि बंगाल की अपनी ही सरकार, अपनी ही मुख्यमंत्री एक महिला के प्रति अपराध है और वो धरना प्रदर्शन कर रही है जाकर के सड़कों पे। ये क्या मुख्यमंत्री से कोई अपेक्षा करेगा कोई जनता? इस तरह की अपेक्षा मुख्यमंत्री से नहीं की जाती है। और योगी आदित्यनाथ हो चाहे मोहन यादव हो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, आपके राज्य के गहलोत साहब ने नहीं चलवाया था क्या? आप उठा के देखिए, क्या गहलोत साहब ने बुलडोजर नहीं चलवाया क्या? मेरे मित्र, गहलोत साहब यहाँ भी बुलडोजर चला था, जाकर के चेक करवा लीजिए। दिल्ली के अंदर भी चला, आम आदमी पार्टी ने चलवाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर को अगर आप बुरा बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप अयोध्या में दे रहे हैं, जैसे आप कन्नौज में दे रहे हैं। अपराधी जो है घटना करता नहीं कि आप आके खड़े हो जाते हैं, आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं इसका पहले डीएनए टेस्ट कराओ फिर इसको जेल भेजो। इस तरह की बातें नहीं चल सकती मेरे भाई। बहन आपकी है, बहन मेरी।